ऐसा बहुत कम होता है जब किसी पार्टी अध्यक्ष के सामने दूसरी विरोधी पार्टी का मैनिफेस्टो रखा जाए, लेकिन आज मैं नड्डा जी के सामने कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं। पूरा देखा, इसमें मुसलमान शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए, इसमें उनका मतलब यह नहीं है कि मुसलमानों का होना चाहिए। और ये जो लोग फैक्ट चेक वाले जो है ना, मोदी की बाल की खाल उधेड़ने में लगे रहते हैं, बाल की खाल उधेड़ने में टाइम खराब मत करो। पूरा देखा, इसमें मुसलमान शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। ये तो नहीं पता कि जो पैसा गोदी मीडिया को भाजपा देती थी वो देना बंद कर चुकी है, या फिर चुनाव में लोगों का भाजपा के खिलाफ हो जाना गोदी मीडिया के पत्रकारों को डरा रहा है। उन्हें इस बात का खौफ सता रहा है कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में नहीं आती है तो गोदी मीडिया के बंदरों का असली ठिकाना तिहाड़ जेल होने वाला है। और इस बात को लेकर जो सबसे ज्यादा डरा हुआ है, जिसकी सबसे ज्यादा नींद उड़ी हुई है, वो कोई और नहीं बल्कि वन एंड ओनली सुधीर चौधरी हैं, जो पहले ही तिहाड़ जेल की हवा खा चुके हैं। इसलिए सबसे ज्यादा वही डरे हुए हैं, क्योंकि अगर भाजपा जो 400 पार का नारा दे रही है, अगर वो भाजपा 200 के अंदर निपट जाती है तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जिसका सबसे पहले हिसाब किताब लगाया जाएगा वो इस देश की गोदी मीडिया है, जो सत्ता के इशारे पर नाचती है। युवाओं को नफरती और दंगाई बनाने में इस मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो चुनाव के बीच सुधीर चौधरी ने जो पलटी मारी है, उसने मोदी से लेकर नड्डा तक, शाह से लेकर योगी तक सबकी नींद उड़ा दी है, भाजपाइयों का जीना हराम कर दिया है। क्योंकि सुधीर चौधरी मोदी का फैक्ट चेक कर रहे हैं, जेपी नड्डा के सामने मोदी के झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। मोदी ने कांग्रेस और मुसलमानों को लेकर जो झूठ बोला था, जिस तरह की नफरत फैलाई थी, चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की थी, उसकी आलोचना पूरे देश में हुई। जिस शख्स के पास भी सोचने समझने की क्षमता है, हर किसी ने एक सुर में मुसलमानों को लेकर मोदी के बयान को बेहुदा और घटिया बताया। लेकिन इन सब के बाद भी नफरत की खेती करने वालों, झूठ बोलने वालों, जुमलेबाजी की दुकान सजाने वालों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मोदी के बयान का ऑपरेशन गोदी मीडिया ने शुरू किया, उसने सबसे पहले पीएम मोदी की नींद उड़ा दी। क्योंकि मोदी ने राजस्थान की रैली में कहा जो कहा था, उसका लबोलुआब यह है कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र तक को उतरवा कर मुसलमानों के बीच बांट देगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है। मोदी ने आगे कहा था कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस पहली बार मुसलमानों के लिए ऐसा कोई फैसला ले रही है, क्योंकि इससे पहले भी मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो अब कांग्रेस पार्टी संपत्ति जमा करके उन लोगों को बांटेगी जिनके पास ज्यादा बच्चे हैं। मंगलसूत्र से लेकर मुसलमानों के बीच बांटने का झूठ जैसी पीएम मोदी ने बोला तो सामने से सबसे बड़ा हमला गोदी मीडिया के सरगना सुधीर चौधरी का आ गया। सुधीर चौधरी ने बिना किसी लाग लपेट के साफ शब्दों में कह दिया कि पीएम मोदी ने मंच से जो कहा था वो झूठ था, क्योंकि कभी भी मनमोहन सिंह ने ऐसा नहीं कहा था। सुधीर चौधरी ने मोदी को झूठा बताते हुए जो कहा, उसे आप खुद सुन लीजिए। की सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए, इसमें उनका मतलब यह नहीं है कि मुसलमानों का होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि सारे जो कौन कौन होने चाहिए, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग। तो सुना आपने, सुधीर चौधरी के बाद 2000 के नोट में नैनो चिप ढूंढने वाली श्वेता सिंह भी सामने आ गई। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि पीएम मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जो दावा कर रहे हैं वो झूठा है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। घोषणा पत्र के पन्नों को हमने एक बार फिर पढ़ा, यह समझने के लिए कि कहां पर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमान, मंगलसूत्र, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही अन्य मुद्दों की बातें की हैं। अब देखिए, सवाल है कि क्या संपत्ति को दोबारा सब में बांटने की बात कांग्रेस ने कहीं कही है? घोषणा पत्र में सीधे सीधे कांग्रेस ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जैसे ही गोदी मीडिया के दो धुरंधरों ने अपने ही सबसे बड़े नेता को झूठा और जुमलेबाज साबित किया, फैक्ट चेक के जरिए हकीकत को देश के सामने रखा, तो सबसे ज्यादा बुरा पीएम मोदी को लग गया। मोदी ने बाकायदा मंच से कहा कि फैक्ट चेक के नाम पर कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए हैं, उनका जीना हराम कर रखा है। और ये जो लोग फैक्ट चेक वाले जो है ना, मोदी की बाल की खाल उधेड़ने में लगे रहते हैं, जरा कांग्रेस की हर चीज देखिए, आपको हर चीज में ये बू आएगी।
मोदी के बाल की खाल उधेड़ने में टाइम खराब मत करो। तो देखा आपने पीएम मोदी की बौखलाहट को। हम शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं कि जिस दिन इस देश की मीडिया ने पीएम मोदी से सवाल पूछना शुरू कर दिया, उस दिन पीएम मोदी को दिन में तारे नजर आने लगेंगे। 400 का पार का दावा करने वाले लोग मीडिया के कैमरों से भागते नजर आएंगे, क्योंकि आपने टीवी डिबेट में ऐसा देख रखा है, जब रवीश कुमार ने सवाल पूछना शुरू किया तो भाजपा के संबित पात्रा से लेकर गौरव भाटिया तक सब रवीश कुमार के नाम से भगौड़े बन गए। सबने रवीश कुमार का बॉयकॉट कर दिया। इसके बाद नंबर आता है संदीप चौधरी का। जब वो न्यूज 24 में थे तो भाजपा के धुरंधर प्रवक्ता उनके नाम से कांपते थे। छोटे छोटे प्रवक्ताओं को संदीप चौधरी के सामने भेजा जाता था, लेकिन जैसे ही संदीप चौधरी एबीपी न्यूज पहुंचे तो भाजपा ने अपना प्रवक्ता भेजना ही बंद कर दिया, क्योंकि भाजपाई सवालों से डरते हैं। अगर इनसे खुलकर सवाल पूछ लो तो ज्यादातर भगौड़े बने नजर आएंगे, और अब ये काम सुधीर चौधरी ने शुरू कर दिया। अब हमें यह नहीं पता कि गोदी मीडिया के पत्रकारों के सामने सत्ता की तरफ जो हड्डी फेंकी जाती है वो फेंकी जानी बंद हो चुकी है, या फिर गोदी के पत्रकारों को इस बात का एहसास होने लगा है कि 2024 के चुनाव में एनडीए पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ रहा है। क्योंकि सुधीर चौधरी ने एक बार फैक्ट चेक कर बात खत्म कर दी होती तो चर्चा ही नहीं होती आगे, लेकिन चर्चा तो इसलिए शुरू हुई क्योंकि अब सुधीर चौधरी ने मोदी के झूठ को भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने खोल दिया है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर सुधीर चौधरी ने भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूछ लिया कि बताइए इस मैनिफेस्टो में मुसलमानों का नाम किधर है। यह सवाल सुनकर जेपी नड्डा के माथे पर पसीने आ गए। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी पार्टी अध्यक्ष के सामने दूसरी विरोधी पार्टी का मैनिफेस्टो रखा जाए, लेकिन आज मैं नड्डा जी के सामने कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं। पूरा देखा, इसमें मुसलमान शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। सुधीर चौधरी का ऐसे पलट जाना, पीएम मोदी को फैक्ट चेक करना अब लोगों से पच नहीं रहा। लोग इस वीडियो को ट्वीट करते हुए अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। पत्रकार रणविजय ने लिखा कि सुधीर चौधरी ने पीएम मोदी का झूठ पकड़ा, नड्डा से की शिकायत। तो पत्रकार पुनीत सिंह लिखते हैं कि नड्डा जी के सामने सुधीर चौधरी मोदी जी के झूठ की पोल खोल रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे सवालिया अंदाज में पूछा कि इस परिवर्तन के पीछे की वजह क्या है। लोगों का सवाल खत्म नहीं हो रहा है। लोगों को यह पच भी नहीं रहा है कि कैसे भाजपा के अध्यक्ष के सामने सुधीर चौधरी सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक इसी वीडियो को ट्वीट करते हुए कहती हैं कि सुधीर चौधरी भाजपा को कटघरे में खड़ा करने लगा है, मतलब मोदी जी झोला उठाकर निकलने की तैयारी करने लगे हैं। मतलब कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि अगर सुधीर चौधरी सवाल पूछ रहा है तो इसका सीधा और साफ मतलब कि भाजपा की हालत पतली है। तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने की संभावना कुछ खास नजर नहीं आ रही है, इसलिए तो गोदी मीडिया भी सवाल कर रहा है। तो वहीं श्रीनिवास कहते हैं कि क्या दिन आ गए हैं भाजपा और जेपी नड्डा के। सुधीर चौधरी भी बीजेपी का फैक्ट चेक कर रहा है। तो सुधीर चौधरी ने जो हिम्मत दिखाई है उसकी तारीफ तो भाई होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही पहली बार सुधीर चौधरी ने मोदी का फैक्ट चेक किया, मोदी जी गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह पर मंच से गुस्सा दिखाया। दूसरे लोग डर जाते कि कैसे पीएम मोदी को इतना नाराज कर सकते हैं, लेकिन सुधीर चौधरी ने मोदी की नाराजगी के बाद भी भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने मोदी के झूठ की पोल खोलते हुए पूछ लिया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी मुसलमानों का जिक्र है ही नहीं, तो फिर क्यों पीएम मोदी बार बार मुसलमानों का नाम लेकर झूठ बोल रहे हैं। तो सुधीर चौधरी के पलटी मारने के बाद जो हड़कंप भाजपा के अंदर मचा हुआ है, उस पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि सुधीर चौधरी का ऐसे सवाल पूछना किसी को हजम नहीं हो रहा है।